पाकिस्तान में नए इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत भी बन गई है। क्या अब आप देखते हैं कि मुल्क जो है ये इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है? उम्मीद तो है, लेकिन यह है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन लोगों में वो अहलियत नहीं है कि हमें ये कोई खुशनुमा या प्रॉस्पर फ्यूचर दिखा सके। मैं समझता हूँ कि बजाय इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पर सारी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो मिल के ऐसा काम करें कि मुल्क जो है वो इंटरनेशनल भी और अंदरून मुल्क भी उसमें बेहतरी आए। जी, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनमें आपने बात की कि तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों? नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने और जो है वो एक दूसरे से मिल के डायलॉग से मसला हल होता है। ये नहीं कि किसी को जेल में डाल दो, किसी को पकड़ लो, ये करो, इससे मसाइल हल नहीं होते। डायलॉग से मसाइल हल होते हैं और जो काम कर रहा है मुल्क और कौम के लिए, उसके लिए जो है रास्ते हमवार करने चाहिए। आपका नई हुकूमत से मुतालबा क्या होगा? नई हुकूमत से सबसे पहले तो मुतालबा होगा कि ये जो महंगाई का तूफ़ान आया इसको दूर करें, और इसके अलावा जो बाहर से जो है मसला है कि कश्मीर का मसला है उस पर तवज्जो दी जाए, जो बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें जो है वो अभी तक कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो नई हुकूमत से मैं इल्तमास करूँगा कि इस मसले को UNO में ले जाए और इस पर बहस की जाए। तो अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हालात हो जाएं। उम्मीद तो कुछ नहीं है इनसे, लेकिन अल्लाह करे कि अगर आगे कुछ स्टेप यानी कि बेहतरी आए, कंसिस्टेंटली आए, कुछ लोगों के लिए बेहतरी के लिए हालात हों। महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हुआ है। नहीं, जो पाकिस्तान में आप जो आपके घर वाले हैं उनको पैसे भी भेजते होंगे, तो उनकी कोई डिमांड होती है कि यार ज़्यादा पैसे भेजें? या हर चीज़ वो कहते हैं जी, हर चीज़ 2 से 3 गुना हो चुकी हुई है, तो बहुत मुश्किल हो गया है। गुजारा करना इतना मुश्किल हो चुका हुआ है। बिजली के बिल 70 हज़ार रुपये सिर्फ एक घर का बिजली का बिल आ रहा है, तो अब उन लोगों की भी वो आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ होगा। तो वो भी यही कहते हैं कि यार अब इसमें भी कुछ इंक्रीज़ किया जाए। और तो नई हुकूमत से कोई तवक्को है कि कोई महंगाई कम हो? वैसे उम्मीद तो कुछ नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए। इंतखाबात हो गए जी, बिल्कुल नई हुकूमत आ गई है, बिल्कुल आ गई। क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी, क्या कुछ करने जा रही है ये हुकूमत? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है अभी उसको तो लॉट ऑफ चैलेंजेस का सामना है। उसकी वजह यह है कि माशियत हमारी डूब चुकी है और महंगाई का एक तूफ़ान है। मैं रिसेंटली पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ और उसमें हवाले से जो महंगाई का जो तूफ़ान है उसको मैं समझता हूँ कि जो नई हुकूमत है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर उसके साथ साथ जो आपने ओवरसीज़ की बात की, तो ओवरसीज़ हमेशा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अपने रेमिटेंस के सूरत में वहाँ पर जहाँ से बेचते हैं। लेकिन ओवरसीज़ के जो तफसात हैं वो मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी पूरा नहीं कर सकेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ से ये जो ओवरसीज़ हैं वो अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको बूस्ट तो करते हैं, उसके लिए हेल्प तो करते हैं, लेकिन जब ये यहाँ से जाते हैं तो एक मोबाइल है उसके ऊपर भी इनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ आपकी ख्वाहिश है कि ये नई हुकूमत जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मोबाइल पर टैक्स है वो ख़त्म करे? डेफिनेटली ख़त्म करनी चाहिए। एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से जा रहा है वो अगर 2-2.5 महीने वहाँ पे रह रहा है तो उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ हो जाता है। तो कम से कम ये फैसिलिटीज़ तो दे हुकूमत वहाँ पे, जो ओवरसीज़ वहाँ से आ रहे हैं उनको 2-2.5 महीने या 3 महीने की छुट्टी। आपकी उम्मीद है कि ये हुकूमत ख़त्म कर सकती है? मेरी उम्मीद है कि ये हुकूमत ये छोटा सा काम है ख़त्म कर सकती है। प्रदेश में रह के देश की सियासत के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों बरकरार रहती है? वो इसलिए जैसे कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, आइन के ऊपर सारे इदारे चलें, ठीक है, और कानून की हुक्मरानी हो, तो फिर तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम तो सो जाएंगे लंबी नींद लेके, ठीक है। लेकिन चूँकि वहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता किसी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो फेक मुकदमा डाल के तो उसको जेल में फेंको, मुल्क से बाहर जाओ या तख्ते पे लगा दो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, पढ़े लिखे हैं, शऊर रखते हैं, मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, हमारी मदरलैंड है, तो हमें फिर फील्ड में आके आवाज़ उठानी पड़ती है। यहाँ पे बैठ के वहाँ के लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ता है, जितने भी वो कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि अब मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम था वो ख़त्म हो जाएगा और बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आई है वो बड़ी मजबूत हुकूमत आई है और ये सब दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर बनाई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आएगा और बारूनी मुल्क से जो नहीं है इसके अंदर जो नहीं सरमायाकारी भी आएगी
और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और टाइम चाहिए होगा, और मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोल कर लेंगे। अगर ये ना कर सके तो नेक्स्ट इलेक्शन जो नहीं है इनके लिए ख़तरे की घंटी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और आप क्या करते हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम वजाहतुल्लाह ख़ान है और मैं यहाँ पे लॉयर हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ, अभी इन प्रोग्रेस है, बीपीसी कर रहा हूँ, बैरिस्टर प्रोग्राम। जी, तो अभी पाकिस्तान में आपने जैसे देखा है कि इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ है, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नई हुकूमत से? आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? जी, तवक्कुआत तो बहुत हैं, हर हुकूमत से ही होती है, लेकिन बस ये है कि जैसे पाकिस्तान में ये एक बैड लक है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपनी टर्म पूरी नहीं करती, तो उसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत होती है और वो चीज़ फिर हर शोबे को इफ़ेक्ट करती है, यूथ को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि मैं ख़ुद यूथ शोबे से ही मतलब उसी से ताल्लुक़ है, तो क्या नाम है, यूथ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। अब मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो मुझे भी आई वॉज़ अ बैंकर बैक इन पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि मुझे उधर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही थी तो मुझे मूव ऑन किया, मैं इधर आया, यूके आया और क्या नाम है, यहाँ पे सेटल होने का सोच रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वरना दिल मेरा अभी भी पाकिस्तान में ही है, मेरी फैमिली वहाँ पे है, दिल करता है, मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इसी वजह से, इन्हीं हालात की वजह से मुझे मूव ऑन करना पड़ा, मुझे इधर आना पड़ा। तो यही होगा कि क्या नाम है, पहले तो अपनी टर्म पूरी करे हुकूमत और दूसरा यूनिटी रखे, सबको लेके चले और क्या नाम है, यूथ को मौका मिले, ठीक है ना, कि यूथ अपना कंट्रीब्यूशन करे, इकॉनमी इससे बेहतर होगी, सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, ज़ाहिर है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। आपने जैसे कि बात की, आपने वहाँ से हालात से मजबूर होकर यहाँ पर यूके में आप आए हैं, यहाँ पर सेटल होने का सोच रहे हैं, तो ऐसे नई हुकूमत को क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है कि उन हालात में बेहतरी लाई जा सके? देखें, इक़दामात तो ज़ाहिर है करने हैं इक़दामात। पहली चीज़ वही है कि क्या नाम है, एजुकेशन लेवल ठीक करे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एजुकेशन के लिए, यूके की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन हासिल करने के लिए इधर आते हैं, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है वहाँ पे एजुकेशन का, उस चीज़ को, उस मयार को बढ़ाएं, ठीक है जी। उसके अलावा क्या नाम है, अगर इकोनॉमिक साइड देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए पाकिस्तान में, लोग आने से डरते हैं वहाँ पे। मेरे बहुत से ऐसे फॉरेनर्स दोस्त हैं जो कि मतलब जो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो वो थोड़ा बैकआउट हो जाते हैं कि भाई, क्योंकि वो उनका परसेप्शन इस तरह गया हुआ है। फिर मीडिया को इसमें बहुत रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, ठीक है जी। तो यही सारे रीज़न्स हैं, मतलब इसी से बेहतर हो सकते हैं हालात। काफ़ी साल हो गए पाकिस्तान को देखते हुए जिस सिचुएशन से जा रहा है, और होपफुली अगर कोई ऐसा बंदा आए जो पाकिस्तान को संभाल सके, उसकी तरक्की हो सके, पाकिस्तान के लोग की तरक्की हो सके। We've been waiting for many years to see that happening. तो इंशाल्लाह अगर ये हो सके